सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इंट्राडे की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड येट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कवर करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग आज की स्ट्रैटेजी का अगर नाम देखें तो नाम रहेगा रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कैसे हम लोग इंट्राडे में रिवर्सल पे प्ले करने वाले हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि इंट्राडे में सबसे ज़्यादा कौन सी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होती है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या फिर रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन, तो मेरे हिसाब से रिवर्सल स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम करती हैं। बिकॉज जो ओवरऑल मार्केट होता है आपका, वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट करता है मैक्सिमम टाइम। अगर मार्केट 100 दिन ट्रेड करेगा, अगर आपका कोई भी स्टॉक है या फिर आपका कोई भी इंडेक्स है, कोई भी चीज़ है, अगर वो 100 दिन ट्रेड करेगी तो 70 डेज वो एक रेंज में ही ट्रेड करती है। केवल 25 से 30 डेज ही हमें उसमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, मतलब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है सर, हमें ऐसी स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए कि हम लोग वो जो मैक्सिमम टाइम, जब मैक्सिमम टाइम मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है, हम लोग वहाँ पे बढ़िया पैसा बना पाएँ। तो जो मैं आज आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। बस आपको क्या करना है कि आपको उस स्ट्रेटजी को रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करना है विथ ऑल द रूल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क बता देता हूँ कि क्यों आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हम लोग इस स्ट्रैटेजी को देखिए 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट होगा कंसेप्ट फ्रेमवर्क, क्यों आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। और सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। मैं आपको सभी चीज़ें दिखाऊंगा एक PDF में। और थर्ड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि कहाँ पे आपको एंट्री थी, कहाँ पे आपको टारगेट रखना है, सभी चीज़ें। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो एक रेंज में ट्रेड करता है। फाइन, अगर एक रेंज में ट्रेड करेगा, है ना, और अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर इस रेंज में ट्रेड करेगा। फाइन, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक रेंज में फिर ट्रेड करेगा, फिर इसको ब्रेकडाउन करेगा अगर ना, तो इस रेंज में बहुत मतलब देर तक ट्रेड करेगा। फिर अगर इसको ब्रेकडाउन करेगा, इधर आ गया, तो फिर एक रेंज में ट्रेड करेगा। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट रेंज में ट्रेड करता है तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। आई थिंक आपको बेसिक आइडिया होगा। डेफिनेटली हम लोग क्लासेस में फर्दर कवर करेंगे क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या सपोर्ट होता है। बट अभी के लिए लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि आप रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेल करो, सपोर्ट के ऊपर बाइंग करो। ओके फाइन, क्योंकि रेंज बाउंड मूवमेंट करेगा, यहाँ से आएगा तो नीचे जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो ठीक है, बहुत इफेक्टिव चीज़ है, आप इसको कर सकते हो। बट अगर ये चीज़ इतने सही तरीके से काम करती तो मैक्सिमम लोग प्रॉफिटेबल होते पहले से ही, बट स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं है। रीज़न क्या है कि आपको इस लॉजिक के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमें कुछ कैंडल्स देखनी पड़ेंगी, हमें ट्रेंड का डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि वो ट्रेंड होना चाहिए, तभी हम लोग रेजिस्टेंस पे शॉर्ट सेल करेंगे एंड सपोर्ट पे बाइंग करने वाले हैं। फाइन, अब अगर मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बताऊं तो बस मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, बिकॉज हम लोग स्ट्रैटेजी जब कवर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा प्राइस रेंज, रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, एक ऐसा प्राइस रेंज जहां से शेयर अगर डाउन साइड से आ रहा है तो उसको वो अप साइड में ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पाता है। 1, 2 एंड 3 लोग बोलते हैं 2 बार टच कर लेगा तो ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। बट 3 बार हम लोग मानते हैं, बट स्टिल आप 2 बार मान के चलिए। स्ट्रैटेजी पर्पस के लिए हम लोग 3 बार मानेंगे। फॉर अदर ट्रेड्स कन्फर्मेशन, मतलब हम लोग को अगर अदर ट्रेड्स पे कंफर्म कराना है तो हम लोग भी इसमें केवल 2 बार मानने वाले हैं। सेम कंडीशन अप्लाई होती है सपोर्ट में। एक ऐसा प्राइस रेंज डाउन साइड में कि शेयर अगर अप साइड से आ रहा है, उस प्राइस रेंज को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। 1 एंड 2 टाइम टच कर लिया, हमारे लिए वो सपोर्ट का फॉर्मेशन है। सेम टू सेम सर, अगर ऐसे ट्रेंड लाइन आती है और शेयर अगर नीचे से आ रहा है, ठीक है, नीचे से आ रहा है, और अगर इसको रिस्पेक्ट दिखाएगा, फिर गिर गया, फिर गिर गया, फिर गया, फिर गया, तो 2 बार अगर रिस्पेक्ट कर चुका है तो उसको भी हम लोग ट्रेंड लाइन का हॉल्ट बोल सकते हैं। मोर ऑफ ये भी ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, क्योंकि शेयर इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। फाइन, सेम टू सेम इसका उल्टा भी आप कर सकते हो। ट्रेंड लाइन अगर ऐसे है और शेयर अगर नीचे से ऊपर जाता है, इसको टच कर रहा है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर टच कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये 4 से 5 टाइप के आपके हॉल्ट हो जाते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के, जिसको आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एस्पेक्ट्स में आपको यूज़ करना है। अभी हम लोग सभी चीज़ें कवर करेंगे, बस मैंने आपको अभी फेयर आइडिया बताया है कैसे करना है, आपको चार्ट पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या लॉजिक हमें यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, एक ट्रेंड देखना होगा। टाइम फ्रेम हम लोग का रहेगा 5 मिनट का। आपको अभी मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूँ केवल। हमें ट्रेंड में अगर अप ट्रेंड बनेगा या फिर डाउन ट्रेंड बनेगा, 2 टाइप के ट्रेंड होने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी में। अप ट्रेंड के बाद हमें देखना है कुछ रिवर्सल कैंडल्स को जो बेरिश मोमेंटम हो। डाउन ट्रेंड के बाद हमें कुछ रिवर्सल कैंडल्स को देखना है जो कि बुलिश रिवर्सल कैंडल्स होने वाली है। अब ट्रेंड में आपको क्या देखना है, तो ट्रेंड में आपको देखना है
मिनिमम 10 कैंडल होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी ज्यादा होंगी हमारे लिए फेवरेबल है। अगर 10 कैंडल का ट्रेंड है, अप टू 2 रेड कैंडल्स वी कैन कॉम्प्रोमाइज। अगर 10 कैंडल में 2 कैंडल रेड भी होंगी ना तो हम लोग मान सकते हैं, बिकॉज ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगी कि सारी कैंडल्स ही ग्रीन हो। ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग होगा तो रेड कैंडल्स और कुछ अलग टाइप की कैंडल्स आपको देखने को मिल सकती हैं, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन या कोई भी और कैंडल, डजेंट मैटर। मोमेंटम हमें देखना है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ओके, अब ट्रेंड के बाद ऑब्वियसली हम लोग पीछे रेजिस्टेंस को भी देखेंगे। वो ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर परफेक्ट रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप सपोर्ट कभी कभी ब्रेकडाउन होता है तो फिर रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो वो चीजें हम लोग कवर करेंगे। पार्ट है सर स्ट्रेटजी में कि ट्रेंड परफेक्ट हो, रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो, रिवर्सल कैंडल बने। और एक पार्ट और है, देखिए, एक कंडीशन और रेफरेंस की जहां से शेयर का ट्रेंड चालू हुआ है जहां तक कंप्लीट होगा, मिनिमम मूवमेंट 2% से कम की नहीं होनी चाहिए, 2% से ज्यादा की ही होनी चाहिए। जितनी ज्यादा होगी हमारे लिए फेवरेबल है। बट पता चला ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ, यहाँ तक गया और मूवमेंट हुई केवल 1% की, तो सर आपको उस ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू लीव द ट्रेड। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। स्टिल शेयर पता चला यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पे रिवर्सल कैंडल भी बनती है, बट पीछे अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखता है, आपको अगर कंफ्यूजन है, तो सर आप उसको परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं मानेंगे, बिकॉज पीछे मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिखा है। ट्रेंड परफेक्ट है, नंबर ऑफ कैंडल वाइज भी, परसेंट वाइज भी। क्या नंबर ऑफ कैंडल वाइज है? मिनिमम 10 कैंडल होनी चाहिए। परसेंट वाइज मिनिमम 2% की ट्रेंड में मूवमेंट होनी चाहिए। फाइन, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। पीछे रेजिस्टेंस होगा, रिवर्सल कैंडल बनेगी, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ही हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। एकदम इसका आइडेंटिकल है सर डाउन साइड में। आपको मिनिमम कितनी कैंडल चाहिए? 10 कैंडल चाहिए। तो मैं अभी बना के आपको दिखाता हूँ। 10 कैंडल हम लोग बना लेते हैं। आई थिंक कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई आपकी 8, ये हो गई आपकी 9। ऑब्वियस है कि सर 1 2 ग्रीन कैंडल भी होंगी तो वी कैन कॉम्प्रोमाइज, हम लोग उसको ट्रेंड मानने वाले हैं। अब ट्रेंड जहां से चालू हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड आपका चालू हुआ है यहां से यहां तक गिरा। ओके, तो कितनी मूवमेंट होनी चाहिए? कम से कम 2% की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर शेयर का प्राइस 1000 का है तो यहां तक कम से कम 980 रुपए तक गिरा हो। ऐसा नहीं कि 990 गिरेगा तो सर आप मान लोगे, जी नहीं। अगर 980 गिर चुका है, यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम कैंडल बनती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और साथ में अगर पीछे सपोर्ट का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट का ही होल्ड देखने को मिलता है डाउन साइड के बाद, तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग की कंडीशन बनाने वाले हैं। डाउन ट्रेंड के बाद हम लोग रिवर्सल पे, रिवर्सल का मतलब क्या होता है? उल्टा। डाउन ट्रेंड के बाद हम लोग बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, अप ट्रेंड के बाद हम लोग शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाएंगे। मैक्सिमम टाइम सर आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाएंगे। बस क्या है कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पे आपका टारगेट रहेगा, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है वो बात की बात है। पहले आप ट्रेंड की डेफिनेशन समझ लीजिए। ओके, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अप ट्रेंड के बाद कुछ रिवर्सल कैंडल देखेंगे और डाउन ट्रेंड के बाद हम लोग कुछ बुलिश रिवर्सल कैंडल देखने वाले हैं। तो वो कौन सी कैंडल है मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए सर, आफ्टर अप ट्रेंड के बाद हम लोग क्या स्पॉट करेंगे? शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी बेरिश एंगल्फिंग एंड स्पिनिंग टॉप्स। डाउन ट्रेंड के बाद हम लोग क्या स्पॉट करेंगे? हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश एंगल्फिंग एंड स्पिनिंग बॉटम। लॉन्ग लेग डोजी हम लोग दोनों जगह यूज करने वाले हैं, अप ट्रेंड के बाद भी डाउन ट्रेंड के बाद भी। तो ये अप ट्रेंड के बाद हमें इन 4 कैंडल्स को देखना है, टोटल 5 हो गई। और डाउन ट्रेंड के बाद हमें इन 4 कैंडल्स के बाद एक कैंडल और 5 कैंडल हो गई। मैक्सिमम टाइम 90% टाइम ट्रेंड बनने के बाद ऐसी कैंडल बनती ही है। अगर नहीं बनेंगी तो आपको उस ट्रेड को सिंपली छोड़ देना है, जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी दोनों आइडेंटिकल होती हैं। कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी। शूटिंग स्टार में कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रेड ग्रीन कुछ भी चलेगी। ओके, रेड ग्रीन कुछ भी चलेगी। ग्रेवस्टोन डोजी एंड शूटिंग स्टार में डिफरेंस क्या होता है? बस बॉडी का डिफरेंस होता है। इसका बॉडी होता है, इसका बॉडी नहीं होगा, या तो होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगा। ओके, सेम टू सेम है सर हैमर एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। हैमर में किसी भी कैंडल के मतलब कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रेड ग्रीन कुछ भी चलेगी। ड्रैगन फ्लाई एंड हैमर मोर ऑफ आइडेंटिकल होती हैं, बट डिफरेंस होता है बॉडी का। हैमर का बॉडी होता है, ड्रैगन फ्लाई का बॉडी नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। स्पिनिंग बॉटम्स एंड स्पिनिंग टॉप में भी कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन। लॉन्ग लेग डोजी भी मोर ऑफ अ स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम तरीके से होती है, बट इसका जो बॉडी होता है वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है। और जो विक्स होती है इन कंपैरिजन टू स्पिनिंग टॉप्स एंड बॉटम थोड़ी सी लंबी होती है, तो इसलिए हम लोग इसको दोनों जगह यूज करने वाले हैं।
अब इन कैंडल्स का कैसे यूज करना है, कहाँ पे आपको अप ट्रेंड के बाद इन कैंडल्स को स्पॉट करने के बाद क्या क्या और कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद आपको इन कैंडल्स को स्पॉट करना है, कैसे ट्रेड लेना है, ये मैं आपको अभी फर्दर क्लासेस में बताने वाला हूँ। अगर आपको शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी ये सब कैंडल्स नहीं पता है तो सर आप एक बार यूट्यूब पे जाके या फिर गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। एम क्या है सर, मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, ठीक। मैं आपको थ्योरी वाली चीजें नहीं बताऊंगा जिससे कि आपको नॉलेज बढ़े, ठीक है। नॉलेज बहुत जरूरी है, बट अगर केवल नॉलेज से लोग प्रॉफिटेबल होते तो मैक्सिमम लोग 90% लोग प्रॉफिटेबल होते। मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप पैसा बना सकते हैं, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो कुछ चीजें अगर आपको क्लियर नहीं होती हैं और आपको लगता है बेसिक्स है, सो आई विल सजेस्ट आप यूट्यूब गूगल पे करें, बहुत सारा कंटेंट है। स्टिल अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।